मुनीब साहब, अगर आप कोर्ट मैरिज को हमारे व्यूअर्स के लिए डिफाइन कर दें तो दैट वुड बी ग्रेट। बेसिकली ना मालवी लॉ में कोई ऐसी टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जैक्टली कोर्ट मैरिज की टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। इसको हम रन अवे मैरिज भी कह सकते हैं, और इसका सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि लड़का लड़की अपने घर से आते हैं, वो अपना एक काउंसिल अपॉइंट करते हैं, वो उनका निकाह करवाता है, निकाह रजिस्ट्रार या निकाह ख्वाह को मौके पे बुला के, और वो निकाह फौरी तौर पर रजिस्टर किया जाता है। और फिर इसमें कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट इस तरह से होती है कि क्योंकि जब ये सारा सिनेरियो हो रहा होता है तो लड़की के घर वाले जो है वो अगवा का पर्चा कटवाने के पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो वो मुतलका थाने को पार्टी बना के काउंसिल क्या करते हैं, 22 से 22 पी की एक पिटिशन दायर कर देते हैं कोर्ट में फॉर नो हरासमेंट। ठीक है, या फिर दूसरा जो इसमें तरीका होता है वो इस्तगासा एक दायर कर देते हैं, दफ़ा 200 फौजदार ज़ाब्ता फौजदारी का। और उसमें वो लड़की की ऑन ओथ स्टेटमेंट आ जाती है कर्सरी कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, अपने घर से 3 कपड़ों में आई हूँ, कोई ज़ेवर कोई सोना नहीं लाई, मुझे किसी ने मतलब मेरे से किसी ने ज़िना कमिट नहीं किया, और मैं अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हूँ। क्योंकि वो लड़की ज़्यादातर बालिग ही होती है ज़्यादातर केसेस में। मतलब उन्होंने पहले क्योंकि 16 साल की एज थी तो अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी हो चुका होता है। तो इस वजह से वो क्या नाम लेते हैं, वो जो ऑन ओथ उसकी स्टेटमेंट होती है वो एक लीगल प्रूफ होती है। और अगर पर्चा हो भी जाए ऐसी केसेस में, फिर लड़की के 164 के बयान रिकॉर्ड हो जाते हैं कि ये पर्चा बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा है और मन गढ़ंत है। तो फिर उसके बाद वो पर्चा खारिज हो जाता है, और दिस इज द सिंपल केस कि मतलब ये कोर्ट मैरिज है। अच्छा, मुनीब भाई, मेरा इसमें एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि हाँ जी। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के जहन में भी आ रहा होगा। हमने कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं कि लड़की की ज़बरदस्ती कहीं माँ बाप शादी करा देते हैं, हम्म। और मतलब एक पूरा उनके पास जिसे कहते हैं ना कि सर्टिफिकेट होता है शादी का और रजिस्टर्ड होता है, ज़ाहिर है। तो इस तरह की सूरत में क्या उसकी डायरेक्ट मैरिज हो सकती है? नहीं, इस तरह की सूरत में आप डायरेक्टली लड़की की मैरिज नहीं करवा सकते, क्योंकि उसकी एक मैरिज एग्जिस्ट कर रही होती है ऑलरेडी। उसमें ये होता है कि आप लड़की को दारुल अमान भेज सकते हैं और उसकी खुला दायर कर सकते हैं। और जब तक वो खुला मतलब कंक्लूड नहीं हो जाती, वो लड़की दारुल अमान में पनाह ले सकती है, सेफ कस्टडी में होती है स्टेट की। और खुला के बाद फिर आप फौरी तौर पे उस लड़की को निकाह करवा के उसको निकलवा सकते हैं। तो दिस इज द सिंपल केस। थैंक यू।